हाउ टू रैंक फाइवर गिग ऑन फर्स्ट पेज। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट टिप्स। हालांकि इससे पहले भी मैंने बेशुमार वीडियोस में आपको बताया है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर वो सीक्रेट रिवील करने वाला हूं कि जो आप अप्लाई कर लें और दोबारा से वो डेड प्रोफाइल्स हैं, डेड गिग्स हैं, उनको अलाइव करें, जिंदा करें और ऑर्डरिंग है उसको रिसीव करना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, बहुत बार आपको मैंने बहुत सारी टिप्स आपको दी हैं पिछली वीडियोस में, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा टिप देने वाला हूं कि जिसको आपने हर सूरत में करना है और यही वो आखिरी हल है कि जिससे आप अपनी जो डी रैंक गिग्स हैं उनको आप रैंक कर सकते हैं, डेड प्रोफाइल्स हैं उनको आप लाइव कर सकते हैं, जो बिगनर्स हैं या बिगनर फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने अभी प्रोफाइल शुरू की है, या फिर वो लोग जिन्होंने 2 से 3 माह जो है वो अपने लगा दिए हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू रैंक डेड फाइवर गिग्स ऑन फर्स्ट पेज। और इसके अंदर एक चीज की मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। जब तक इस वीडियो को आप लास्ट तक नहीं देखेंगे, आप बीच में चीजों को मिस करेंगे, स्किप करके आगे चले जाएंगे, तो इससे होगा क्या, अगली इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद आप फिर वापस पीछे आ जाएंगे। तो बेटर कि आप इस वीडियो को एक ही बार, एक ही गो में आप देख लें। अगर अभी आप फ्री नहीं है तो बाद में फ्री टाइम में जाके आप ये वीडियो देख लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम व्यूअर्स से मैं गुजारिश करूंगा, 85% वो लोग हैं कि जो वीडियो मुकम्मल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अब ये ज्यादती है। अगर मैं वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा हूं तो वो वीडियो आप पूरी देख रहे हैं। जब आप वीडियो पूरी देख रहे हैं तो आप स्टिल सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये शायद मेरे लिए सोचने का मुकाम है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है आपका थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी तरह कंसिस्टेंसी से जो है वो आप अपनी मेरी वीडियोस देखते हैं। आप अपनी गिग्स को, डेड गिग्स को कैसे आप रैंक करते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर पहली कुछ चीजें आपको मैं वो बताऊंगा जो मैंने पहले शेयर की हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने 3 चीजों को समझना है। सबसे पहले इंप्रेशन, उसके बाद क्लिक, उसके बाद ऑर्डर। अब इन 3 चीजों में स्ट्रेटेजी क्या है, मैं हमेशा आपको ये कहता हूं कि थोड़ा सा आपने सुकून से बैठना है। बैठने के बाद आपने समझना है कि इंप्रेशन क्या है, क्लिक क्या है और ऑर्डर लेना क्या होता है। इंप्रेशंस अगर मैं सोचूं तो इंप्रेशंस क्या है, इंप्रेशंस ये है कि किसी भी सिस्टम के स्क्रीन के ऊपर आपकी गिग चली जाती है तो वो एक इंप्रेशन काउंट होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप में से कोई भी ऐसा व्यूअर कि जिसकी गिग मौजूद है, मैंने अपने सिस्टम के ऊपर एक कीवर्ड लिखा, आपकी गिग मेरे सामने आई, मींस की एक यहां पर इंप्रेशन काउंट हो चुका है। अब अगर मैं दोबारा से थोड़ी देर बाद जाऊंगा फिर देखूंगा तो दूसरा इंप्रेशन काउंट हो चुका है। ठीक है, अब क्लिक क्या है, जब किसी को वो इंप्रेशन जब किसी को मिलता है तो उसके ऊपर जब कोई क्लिक करता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्लिक मिल गया। अब उसके बाद अगर क्लिक करने के बाद आपके वो डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि पर्सन है वो आपके गिग के ऊपर लैंड कर चुका है और अब उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो आपके ऑर्डर को वो दे सकता है। समझने वाली बात यह है कि इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट और अहम मेथड कौन सा है। मिसाल के तौर पे आपको इंप्रेशंस मिल रहे हैं, ठीक है, आपको क्लिक्स नहीं मिल रहे, इसकी क्या वजह है। आपको इंप्रेशंस भी मिल रहे हैं, आपको क्लिक्स भी मिल रहे हैं, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, अब इसकी क्या वजह है। यही मैं सबसे पहले समझाना चाहूंगा। यही वो उस कामयाबी का राज है कि जिसको आपने समझना है और आपने इसको आगे इंप्लीमेंट करना है। लास्ट में वो बोनस टिप भी आपको दूंगा कि जो इस डेड प्रोफाइल को रैंक करना, जो डी रैंक गिग्स हैं उनको रैंक करने का वो वाहिद हल यही है। जब आपको इंप्रेशंस आते हैं, क्लिक्स नहीं आते, दैट मीन्स कि आपकी वो इमेज इतनी अपीलिंग नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, आपने प्रोफेशनल इमेज नहीं बनाई गिग की, जिसकी वजह से लोग आपकी उस इमेज को पसंद नहीं कर रहे। अनप्रोफेशनल इमेज है तो लोग आपके उस इमेज को क्लिक करना पसंद नहीं करते। तो आपने गौर करना है अपनी इमेज के ऊपर। तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा हर हफ्ते आपने अपने स्टैट्स को देखना है, इंप्रेशन, क्लिक्स को देखना है। अगर वो नहीं बढ़ रहे तो आपने दोबारा से अपनी गिग का ऑडिट करना है। ठीक है, इंप्रेशन का जो मसला है वो हल हो चुका है। क्लिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अब क्लिक्स आ रहे हैं, आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तो वजह क्या है। अब इसकी वजह ये हो सकती है 2-3 वजूहात हैं जिनमें से मैं आपको कुछ मेंशन कर देता हूं। इंप्रेशन उसके सामने गया, क्लिक किया, आपके उस गिग के अंदर लैंड कर गया है, अब वो ऑर्डर नहीं दे रहा। इतने सारे लोगों ने क्लिक किया, ऑर्डर नहीं मिल रहे। मसला क्या है, मसला ये है आपकी डिस्क्रिप्शन रॉन्ग हो सकती है। आपकी डिस्क्रिप्शन या तो कुछ कॉपी पेस्ट हो सकती है, आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई ग्रामेटिकल मसले हैं जिसको लगता है कि यार ये जो सेलर है वो अनप्रोफेशनल है। ठीक है, या फिर आपकी प्राइसेस हाई है जिसकी वजह से आपका जो बायर है वो आपको ऑर्डर नहीं दे रहा।
या फिर इसमें मसला ये होता है कि कुछ ऐसी चीजें आपने ऐड की हैं जो कि पहले से किसी उसके सेलर की डिटेल्स में उसने देखा हो, तो इससे लगता है कि ये तो कॉपी पेस्ट एक सेलर है जिसको स्किल्स का कोई अंदाजा नहीं है। तो इस तरह आपके गिग के अंदर लैंड करने के बाद वापस चला जाता है, तो आपको क्लिक तो मिलता है, ऑर्डर नहीं मिलता। अब इन तमाम चीजों में आपने क्या करना है, इंप्रेशंस नहीं मिलते, इमेज चेंज कर लें, क्लिक्स मिल रहे, ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को अच्छा प्रोफेशनल, बल्कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि कोई 4-5 ऐसे अच्छे जो सेलर्स हैं उनकी प्रोफाइल्स को ओपन करके पांचों की प्रोफाइल्स को देखकर पांचों का एक निचोड़ निकाल लें और यहां पर आप अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखें। कोशिश ये करें 1200 वर्ड है तो 1200 ही वर्ड्स के अंदर इतनी सारी डिटेल्स लिख दें कि मैक्सिमम कीवर्ड्स के ऊपर आपकी ये गिग रैंक होना शुरू हो जाए। उसके बाद टैग्स को अच्छा यूज करें, जो टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर टैग्स यूज किए हैं यही टैग्स आप लोग यहां यूज कर लें। रिसर्च आपको मैंने बताया है, इस वीडियो के अंदर जाके आप रिसर्च देख सकते हैं कि आपने टैग को, डिस्क्रिप्शन को और टाइटल को कैसे आपने रखना है और उसके लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। बहुत ही डीपली एक कीवर्ड रिसर्च आपको बताया है, वो आप देख सकते हैं। लास्ट थिंग, आपने क्या करना है, एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने के बाद आपने बाय रिक्वेस्ट मैक्सिमम भेजना है। मैक्सिमम भेजने के बाद आपने अपने तमाम के तमाम गिग्स हैं उनको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास शेयर करना है। कोशिश ये करें कि आप जब शेयर करेंगे तो ऐसे ग्रुप्स के अंदर करें कि जहां से क्लिक्स आपके उस फाइवर गिग को मिले और जिसकी वजह से वो रैंक होना शुरू हो जाए। फाइवर को लगे कि फाइवर को सोशल सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाए कि इस गिग के ऊपर सोशल सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो उसका हम थोड़ा सा रैंक अप करना शुरू करें। अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, नहीं हो रहा, अखलाकी तौर पे ये बात मुझे सूट नहीं करती कहते हुए, लेकिन आजकल की जरूरत है, तो मैं आज ये हकीकत आपके सामने मैं कह देता हूं। बहुत सारे लोग करते हैं, बताते नहीं है, क्योंकि मॉरली ये चीज ज्यादा जो है वो सूट नहीं करती। हम जैसे फ्रीलांसर को सूट नहीं करते कि हम आपको बताएं। ये सारी चीजों को करने के बाद अगर आपको लगता है कि यार आपकी प्रोफाइल फिर भी रैंक अप नहीं हो रही, तो आप क्या करें, ऑर्डर्स लगवा दें, ठीक है, जिसको फेक ऑर्डर भी कहते हैं, वीवीआईपी ऑर्डर्स भी कहते हैं, वीआईपी ऑर्डर्स भी कहते हैं। उससे होता क्या है, आप डिफरेंट ग्रुप्स में जाएंगे, आप उनसे कहें कि यार आई वांट रिव्यू ऑन माय प्रोफाइल, फाइवर प्रोफाइल, वो आपको एक रिव्यू देंगे डिफरेंट कंट्रीज के प्रोफाइल से, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करना है कि आपने उस ऑर्डर को इस तरह फुलफिल करना है जैसे कि एक रियल कस्टमर है। आप एक ऑर्डर लें, पहले कुछ क्वेश्चंस करें कि मुझे ये काम चाहिए, आप भी जवाब दें, एक ऑथेंटिक वे में जवाब दें। उसके बाद ऑर्डर के लिए आप उनको बिड करें, वो आपको ऑर्डर देंगे। उसके बाद एक दो दिन तक जो है उसको लेकर चलें, कुछ डिस्कशन करें, इश्यूज के ऊपर बात करें जिसके लिए आपने ऑर्डर लिया फेक। उसके बाद जो है वो एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे में, जिस तरह आप एक क्लाइंट को डिलीवरी देते हैं, क्लाइंट को डिलीवरी दें। उसके बाद आप सेलर से, जो बायर हैं, जो रिव्यू देने वाला है, उससे आप एक अच्छा रिव्यू लेकर थैंक्स करें। ये एक आखिरी मेथड है और ये वही मेथड है जो कि अक्सर बड़े बड़े फ्रीलांसर्स करते हैं। अब जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग लेवल 2 सेलर हैं, लेवल 1 सेलर है। आप लोग मेरे पास आके इंस्टाग्राम पे रोते हैं कि यार मेरे लेवल 2 100 से ऊपर मैंने रिव्यूज कर लिए हैं, लेकिन मेरी गिग लास्ट के ऊपर चली गई है, डी रैंक हो चुकी है, अब मुझे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे पिछले 2 माह से। बहुत सारे लोग यही काम करते हैं कि 6 से 7 जो है वो अपने रिव्यूज लगवाते हैं, दोबारा से रैंक कर देते हैं। आपने भी ऐसे करना है, 2 से 3 रिव्यूज लगवाएं, आपको फर्क महसूस होगा। उसके बाद अगर आपने मजीद लगवाना है, या आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, अगर कुछ लोग एक रिव्यू लगवा के भी अगले ऑर्डर अचीव करते हैं, कुछ 4-5 लगवाते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये आपने तब करना है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये मॉरली कुछ अच्छी बात नहीं है कहना, क्योंकि ये चीजें वो है कि जिससे आपकी प्रोफाइल खराब हो सकती है सम टाइम, अगर आपने इसको सही तरह मैनेज नहीं किया। जो मेथड मैंने आपको बताया है किस तरह रिव्यू लेना है, अगर इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि सम टाइम लोग जल्दबाजी में जो है वो कोई गलतियां कर जाते हैं। लेकिन आपने ये आखिरी मरहले में करना है जब कोई भी हल नहीं है। अगर आप ये करना चाहते हैं, ये कर लें, नहीं तो आप एक नई प्रोफाइल शुरू करके आप उसको वर्किंग में लेके आएं। और क्योंकि न्यू प्रोफाइल्स को हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती है रैंक करने की, तो वहां पर हो सकता है कि आपको कोई चांस मिले और आपकी प्रोफाइल फिर से रैंक हो जाए। तो ये थी आज इस वीडियो के अंदर वो तमाम के तमाम हिडन सीक्रेट्स जो कि अक्सर जो है वो शेयर नहीं करते और डेफिनेटली शेयर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि आजकल आप देख रहे हैं लोगों के पास स्किल्स नहीं है, लेकिन बेशुमार गिग्स बनाकर बैठे हैं, कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो बेशुमार कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है, ऑनलाइन नहीं होते। अगर कोई किसी को ऑर्डर मिलता है उसको प्रॉपर ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बायर सफर होता है, बायर का जो सेलर के एंड पे ट्रस्ट फैक्टर होता है वो सफर हो जाता है। तो इस तरह ऑर्डर्स बहुत कम मिल रहे हैं, लोग रो रहे हैं। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम के डीएम देख लें तो बेशुमार लोग आकर लेवल 2 सेलर्स जो है वो ये कहते हैं कि सर हमारी गिग डी रैंक हो चुकी है। तो उसका हल आज के इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर से कह रहा हूं सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।